पे रहता हूँ। मेरा नाम दीपक आर्य है। मैं नाइस एक्सपर्ट एंड ईपीएम एक्सपर्ट हूँ। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का और उसके कार्यालय में काम कर रही दीदी श्वेता जी का, जिनके माध्यम से मैं यहाँ हिम्स में आया हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और आशीर्वाद मिलता रहता है दीदी से। और यहाँ पे हिम्स में हमारे मित्र हैं धीरज आर्य जी, जो कारा स्टेशन के मुख्य संचालक हैं, ऑनर हैं। उनके माध्यम से मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे हमें डॉक्टर अनु जी, उनका बहुत धन्यवाद है जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे आके हमें बोलने का मौका दिया है। तो और जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, भाई बहन हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने हमें आज यहाँ पे कुछ कहने का हमें समय दिया है। तो आज हम बात करेंगे घरेलू उपचार पे। जैसे कि हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, आपातकालीन स्थितियाँ आ जाती है, उस पर हम कुछ कर नहीं पाते। अगर दी रात के 12 बजे कुछ हो जाए तो उस समय ना कोई डॉक्टर मिलता हमें, ना कोई चिकित्सक मिलता है। उस समय हमें अगर दी कुछ चीज़ें जानकारी हो तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपनी उस आपातकालीन स्थिति को, इमरजेंसी कंडीशन को हम सुधार सकते हैं और उससे हम अपने आप को बेकअप कर सकते हैं। जैसे कि 3 दिन पहले एक हार्ट अटैक का पेशेंट था यहाँ पे, उनको अचानक से रात के 2 बजे हार्ट अटैक आ गया। तो हमारे डॉक्टर आपातकालीन स्थिति में पहुंचे उनको, और हार्ट अटैक के, क्योंकि उस हार्ट अटैक वाले पेशेंट को 2 से 4 मिनट 5 मिनट का समय होता है, उसी समय में उन्हें बैकअप करना होता है, उस सही कंडीशन में लाना होता है। उस पर हमारे डॉक्टर ने आके यहाँ पे उसको बैकअप किया और पेशेंट ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे डॉक्टर नीतिका जी हैं, उनके माध्यम से कुछ हेम्योपैथी दवाइयाँ चली और वो पेशेंट अभी पूर्णतः ठीक है और कल उन्होंने डिस्चार्ज होकर घर भी गए अपने। तो वही चीज़ें हैं, हमें घरेलू उपचार पे आज आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो ऐसा आके मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किडनी के पेशेंट हैं, जिनकी की किडनी सबसे ज़्यादा खराब हो रहे हैं। तो हमें समझना है कि किडनी क्यों खराब हो रहा है हमारा, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि हम किडनी हमें रोग क्यों होता है, हमें कोई भी तकलीफें, कोई भी समस्या हम क्यों हो रहे हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। चाहे आप अपनी दादी को देखो, चाहे आप अपनी नानी को देखो या अपने पूर्वजों को देखो, चाहे 50 साल पीछे जाओ, 40 साल पीछे जाओ, पहले के लोगों को इतनी डिजीजेज, इतने रोग नहीं होते और पहले इतने हॉस्पिटल भी नहीं थे, ना उतने डॉक्टर थे, फिर भी लोग कम बीमार थे। इसका कारण क्या था? लेकिन आज डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट दुगनी गति से बढ़ रहे हैं। इसका कारण कुछ तो होगा, इसको हम विचार करें तो हम समझ सकते हैं। इसका कारण यही है, हमारा खान पान खराब हो गया है, हमारी दिनचर्या खराब हो गई है और हमारे देश में हमारे मन और तन, हमारे समाज और हमारे वातावरण प्रदूषित हो रहा है। केवल हमारा वातावरण ही प्रदूषित नहीं है, हमारा वातावरण के साथ साथ हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारी शरीर, सारे चीज प्रदूषित है। सभी चीज प्रदूषित हो रहा है, हर चीज पोल्यूटेड हो रहा है। इसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं। ना कि केवल एक बीमारी कारण नहीं, हमारा परिवेश और हमारा जो तन और मन है, हर चीज पोल्यूटेड है, हर चीज प्रदूषित हो रहा है। और प्रदूषण इतनी गति से बढ़ रही है, इतनी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से हम बीमार पड़ रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि बाहरी प्रदूषण के साथ साथ हमारे जो शारीरिक प्रदूषण है, हमारे अंदर जो प्रदूषण हो रहा है, उसे भी ठीक करना होगा, उसे भी सही करना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा जरूरी है। और प्रदूषण कब खत्म होगा? जब हम सही चीज़ें अपने अंदर डालेंगे और हम अपने बाहर को सही रखेंगे। जैसे कि बाहर का प्रदूषण को ठीक करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है? भाई पेड़ लगाओ, ठीक है, कहते हैं कि पेड़ लगाओ, प्रदूषण कम होगी। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है, हमारे मन में जो प्रदूषण हो रहा है, हमारी आत्मा तक जो प्रदूषण पहुंच रहा है, उसके लिए कौन सा पेड़ लगाओगे आप लोग? तो उसके लिए भी कुछ चीजें करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या है? शुद्ध, सात्विक और जैविक आहार हमारा होना चाहिए, तभी हम अपने अंदर का जो प्रदूषण उसे खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ध्येय होना चाहिए, हम शुद्ध, सात्विक और जैविक आहार ले, यथासंभव जितना प्रयास हो सके। शहरों में थोड़ा सा पॉसिबल कम होता है, लेकिन प्रयास करें आप शहर में रह के भी गाँव वाला बन के रहें। कहने का मतलब है, शहर में रह के भी गाँव वाला बन के रहेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि अभी भी अब जाए रेशियो निकालें तो गांव में लोग कम बीमार पड़ते हैं शहर के लोगों की तुलना में। इसका कारण यही है कि उनके शरीर के अंदर पोल्यूशन कम हो रहा है और शहर में पोल्यूशन बाहर भी और अंदर भी हो रहा है। इसीलिए हम इस पोल्यूशन से निकले। इसीलिए आप जो सब्जियां लाते हो घर में, जो अन्न लाते हो, आप जहाँ रहते हो, आप उन चीज़ों को सही कर लो तो आप बीमार कम पड़ोगे। तो ये थोड़ी सी बातें थी। तो डॉक्टर अनु जी एक बात कहती है सदैव, जब भी वो लेक्चर देती हैं, कुछ भी कहती है तो एक बात कहती हैं कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम। तो आयुर्वेद ऐसा कहती है कि अगर दी अन्नपेथी जो भी है, हर चीज़ों में पहले कहा जाता है कि हम बीमार पड़ेंगे तभी हम उपचार करेंगे।
जैसे आज आप बीमार हुए हो तभी यहाँ पे आए हो और आप अपनी इलाज करा रहे हो, अपने उपचार दे रहे हो, अपनी समस्या का समाधान पा रहे हो। लेकिन हमारा ऐसा प्रयास होना चाहिए कि हम बीमार पड़े ही ना, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, यह आयुर्वेद कहती है। तो हमें आयुर्वेद की ओर चलना चाहिए, आयुर्वेद की बात माननी चाहिए, उसके सिद्धांतों को समझना चाहिए, उनके नियम, उनके रूल को मानना चाहिए, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आयुर्वेद यही कहती है कि हम बीमार ना पड़े, उसके लिए क्या करें। उसके लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे जो पुरातन वैज्ञानिक थे, जो ऋषि थे, वो महान डॉक्टर हुआ करते थे, बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, ऋषि होते थे, योगी होते थे। वो हर चीजों को समझ के बारीकी से, हर एक औषधि को, हर एक व्यक्ति के शरीर को, हर एक रोग को बारीकी से समझ के, उस रोग को समझते उनके लिए दवाइयां तय की गई है हमारे आयुर्वेद में। तो उसी दवाइयों को हमें समझना है। उसी दवाइयों में हमारे घरेलू में बहुत सारी चीजें आती है, धनिया है, हल्दी है, सौंठ है, फिटकरी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती है। तो काफी सारी बातें हैं, तो हम करेंगे। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा लिख के भी रखा हूँ जिससे कि आप सभी को समझ में आएगा। मैंने देखा यहाँ पे सीकेडी के पेशेंट ज्यादा हैं, किडनी के पेशेंट ज्यादा हैं, तो मैंने कुछ मैसेज लेकर आप लोग पढ़िएगा, और इसमें बहुत सारे उपचार दिया गया है, नुस्खे हैं जिसे आप याद रख सकते हैं। कभी भी ऐसा हो तो आप प्राथमिक उपचार के तौर पे, फर्स्ट एड के तौर पे इसे आप अगर भी प्रयोग करते हैं। और अगर भी आपको रोग लगता है, अगर भी आपको कोई डिजीज होती है, अगर भी आप प्रारंभिक अवस्था में, पहली स्थिति में, उसको पुराना मत होने दो। आयुर्वेद यही कहती है कि अगर भी आपको कोई भी रोग होता है, आप उससे बढ़ाओ मत। जैसे आज तकलीफ हुआ ना, तो आज से ही उसको ठीक करने का प्रयास चालू कर दो, वह रोग बढ़ेगा नहीं, और जो आगे वो अपना विस्तार, अपना फैलाव करने वाला है, वो फैलाव नहीं करेगा, ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको क्रोनिक बना देते हो, ज्यादा गंभीर बना देते हो अपने आप शरीर को, अपने रोगों को, तो फिर वो तकलीफें करती है, फिर वो आपके लिए आप खुद से उसका समाधान नहीं कर पाते हो, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। लेकिन अगर भी आप रोग बड़ा होने से पहले, अगर भी आप शुरुआती कंडीशन में अगर भी खुद से घर पे अप्लाई करते हैं उन चीजों को, तो आप स्वयं भी ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद भी ऐसा कहती है कि आप अपने शरीर का 85% डॉक्टर खुद बन सकते हैं। 15% जो कंडीशन खराब हो जाते हैं, जैसे कैंसर हो गया, ज्यादा कंडीशन खराब होगी, तो वो 15% वाले हिस्से में आता है। लेकिन जो 85% हिस्सा है, उसको आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। तो जैसे किडनी में क्या होता है कि ऐसा आयुर्वेद कहती है कि हमें जो ज्यादा रोग होता है, जितनी भी तकलीफें होती है, उसमें आयुर्वेद में 3 सिद्धांत कहा गया, जिसका नाम है वात, पित्त और कफ। 3 चीजें बताया जाता है, ठीक है। डॉक्टर अनु जी अच्छे से बताती रहती हैं, तो मैंने उनसे समझा है थोड़ा अध्ययन के हिसाब से। तो वात, पित्त, कफ का खेल है, इसको समझते हैं तो आपको रोग कम होगा। तो अधिकतर जो रोग है ना, वो वात और पित्त के बढ़ने से, उनके अंदर विकृति आने से, उसके बढ़ने से, उसके अंदर वो ज्यादा शरीर में हो जाए, तो उससे हमें ज्यादा रोग होता है। तो ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में कि जो किडनी की समस्या आती है, वात और पित्त के बढ़ने से होता है। हमारा काम क्या होना चाहिए, वात और पित्त को कम करना है, ठीक है, वात और पित्त को कम करना है। वात मतलब होता है कि शरीर के अंदर वायु ज्यादा बढ़ जाना, आम भाषा में। वैसे आवात के बारे में अगर भी लेक्चर दिया जाए तो कई घंटों निकल जाएगा, आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ होते हैं आपको बताएंगे तो लंबी होगी, लेकिन मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ जिससे कि आप समझ सके। वात का मतलब शरीर में वायु बढ़ जाना, शरीर में कहीं दर्द होना। जहां भी दर्द होता है ना, वो वायु के कारण से होता है, वायु के बढ़ने से। जैसे आपके घुटनों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, शरीर में कहीं भी दर्द हो, वह वायु के बढ़ने से ही होता है, जिसको आयुर्वेद में वात भी कहते हैं, वात दोष कहते हैं। वात को कभी धातु भी कहते हैं, दोष भी कहते हैं। अगर भी शरीर के लिए वो अच्छा काम करेगा तो उसको धातु कहेंगे, अगर भी शरीर के लिए गलत रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसको हम कहते हैं कि वो दोष हो गया, ठीक है। तो वात और पित्त के बढ़ने से हमें ज्यादातर किडनी के रोग होते हैं। तो हमारा काम है कि कफ एक दोष होता है, कफ। अगर भी हम कफ को बढ़ाएंगे, जैसे कि पित्त है, गर्मी बढ़ी, और कफ वाली जो चीजें होती है ना, वो शीतल होता है, तो गर्मी को कम कौन करेगा, ठंडी वाली चीजें करेंगी। और वायु क्या होता है, हवा होता है, वायु होता है। और वायु को भी, जैसे कोई वायु बाहर से आ रही है, अगर भी कोई उसके अंदर रोकने वाली चीजें आ जाए, ऑब्स्ट्रक्ट आ जाए, तो उसको रोक सकता है। तो कफ दोनों काम करता है। कफ वाली जो चीजें होती है वो पित्त को भी कम करता है, वो वायु को भी कम करता है। तो इसीलिए कहता है कि हमारे देश में, आयुर्वेद में ऐसा भी कहा था कि इसलिए अपने भोजन में चावल जरूर खाएं। चावल क्या करता है, पित्त को भी कम करता है और वात को भी कम करता है। लेकिन अगर भी कंडीशन के हिसाब से थोड़ा बदलता है, लेकिन जो आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, आपको चावल जरूर खाना चाहिए। अगर इसको खाते हैं तो आपको पित्त और वात के रोग कम होंगे। तो और कहता है कि जिन्हें अपनी किडनी के रोगों से बचना है, जिन्हें किडनी का रोग कभी ना हो, शुगर ना हो, या अन्य जो बड़ी बड़ी बीमारियां वो ना हो, तो अपने जीवन में खट्टे फलों का स्थान जरूर दें।
खट्टे फल जरूर खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहती है। ठीक है, तो अगर दी खट्टे फल खाएंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर भी आपको किडनी का रोग होता है, तो अगर भी आप वात और पित्त को कम करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपकी कम हो जाएगी। सबसे पहले हमें ये फोकस करना है, वात और पित्त को कम करना है। उसके लिए आयुर्वेद ऐसा कहती है कि आपके जीवन में थोड़ा सा खट्टे फलों का स्थान रखना चाहिए। जैसे सीरीज देखेंगे तो आयुर्वेद में 6 प्रकार का रस बताया गया है। इसमें कहा जाता है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो ऋषियों ने सबसे पहले खाने को कहा है मधुर, सबसे पहला स्थान दिया मधुर को, मतलब मीठे वाले चीजों को। लेकिन हम अपने भोजन में क्या करते हैं, सबसे लास्ट में मीठे खाते हैं। सभी यही कर रहे होंगे, सबसे लास्ट में मीठे खा रहे होंगे। सबसे लास्ट में मीठे खाने से ही हमारा पाचन तंत्र खराब होता है। तो जो हमारे ऋषि ने कहा है कि पहले हमें खाना है मधुर रस, तो सबसे पहले ही अगर आपके भोजन में मधुर रस है, मीठी वाली चीजें हैं, तो उसे पहले खाइए। उसके बाद आता है अम्ल। दूसरे नंबर पे हमें अम्ल रस का विधान किया गया है आयुर्वेद में। तो सोचिए कि अम्ल रस का कितना महत्व है। तो इसीलिए हमें अम्ल रस का सेवन जरूर करना है। तो उसके लिए जैसे आपके पास आपके सलाह जो भोजन आते हैं, फल आते होंगे, सभी जो भी बंधु बहन बैठे हैं उसके भोजन में जरूर नींबू आता होगा, संतरे आता होगा, अनानास आता होगा। ये खट्टे फल, इसमें अम्ल रस है। अम्ल रस खाते हैं, आपका जो है ना, जो प्रकृत पित्त है शरीर में वो आएगा और कफ धातु बढ़ेंगे और आपके वात और पित्त कम होगा। तो इसलिए अपने जीवन में खट्टे फलों का स्थान जरूर दीजिए, जरूर खाइए। जितने भी किडनी पेशेंट हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो काफी समय से, ऐसा मैंने कई भाइयों से पूछा भी जो किडनी के पेशेंट है, उन्होंने कहा कि मैं काफी समय से खट्टे फल खाना छोड़ दिया था, जिसके कारण से उसके अंदर पित्त बढ़ता गया और वात बढ़ता गया, वो विकृत हो गई, जिसके कारण से हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो अंदर के जो पार्ट्स हैं, किडनी है, लीवर है, उन सब चीजों में विकृतियां आने लगी। तो खट्टे फलों का स्थान जरूर रखना है। तो आप थोड़ा मैं नुस्खों पे बात करता हूँ जिससे कि आप सभी को लाभ होगा, जिसके लिए आप आए हैं। अगर भी आपातकालीन स्थिति हो तो उसे आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सबसे पहले किडनी के लिए रखा कि किडनी के लिए आप क्या करें आपातकालीन स्थिति में। घरेलू उपचार से आप जहाँ रहते हैं आपके आसपास पेड़ पौधे, पत्तियाँ, झाड़ियाँ बहुत सारी होती है, उसके माध्यम से आप अपनी उपचार कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं। आप स्क्रीन पे देखेंगे मैंने एक नुस्खा लिखा है किडनी के लिए, किडनी को ताकत देने के लिए, किडनी को बल देने के लिए 7-8 चीज़ें मैंने जोड़ा है। आप देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है सबसे ऊपर पे किडनी की सभी समस्या हेतु मैंने लिखा है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को समझ के, कई सारे वैद्यों से बात करके, आयुर्वेद के चिकित्सकों से, दीदी से मार्गदर्शन लेके, आयुर्वेद के डॉक्टर अनु जी हैं, उनके मार्गदर्शन से मैंने कुछ चीज़ें तैयार किया है। तो इसमें किडनी के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है, जिसे आप याद रख सकते हैं। इसमें है पुनर्नवा, गिलोय, गोखरू, पत्थर चट्टा, वरुण की छाप, कुल्थी की दाल, कासनी का एक बीज आता है, विजय का सार आता है, विजय सार लकड़ी आती है, ठीक है, और चंदन की लकड़ी आती है। ये सभी क्या करना है, सभी से 1-1 चम्मच लेना है। 1-1 चम्मच सभी से लीजिए और 1 लीटर पानी में डाल के उबालिए। सभी से 1-1 चम्मच लेना है और 1 लीटर पानी में डाल के उबालना है। इतना उबालना है कि वह पानी आधा बचे। जैसे 1 लीटर पानी तो उसको उबाल के 500 ग्राम कर देना है, 500 ml कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद उसे छान के क्या करना है, उसे रख लेना है और छान के रख लीजिए। और लगभग जब ठंडा हो जाए जैसे भी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पेशेंट को, जो जिसे किडनी का प्रॉब्लम आया है, थोड़ा थोड़ा पानी पूरे दिन पीते रहे। अन्य भी पानी पीना है। जब भी किडनी के पेशेंट को पानी पीना तो केवल और केवल घड़े का पानी पिए। क्या करेगा ये घड़े का पानी, आपके जो वात और पित्त बढ़ा है उसको कम करेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि वात और पित्त बढ़ता है और घड़े के पानी पीने से कफ, जो धातु है हमारी, बढ़ती है। तो कफ हमें बढ़ा, हमें क्या करना, अगर भी जिसे किडनी की समस्या है, जिन्हें वात और पित्त का रोग ना हो, उस अपने अंदर कफ धातु को बढ़ा कर रखें, थोड़ा मधुर रस का सेवन करें, ठीक है। तो उसको ये 2 समस्या नहीं होगी और किडनी जैसी समस्या जो किडनी में प्रॉब्लम आ रही नहीं आएगा, ठीक है। किसी को कहते हैं पानी किडनी वाले रोगी कम पीते हैं, तो क्या हुआ, क्योंकि आपके शरीर के अंदर पानी भी क्या करता है, कफ धातु को बढ़ाता है। तो अब जैसे ही पानी कम पीते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर पित्त और वात बढ़ने लगता है और आपके किडनी खराब होने लगते हैं, आपके लीवर में गर्मी बढ़ने लगती है और समस्या आने लगती है। तो यही करना है कि पानी की मात्रा जरूर पीना चाहिए, बना के रखना चाहिए। 3 लीटर के आसपास जो स्वस्थ व्यक्ति है जरूर पीना चाहिए। किडनी के पेशेंट को 1 लीटर कम से कम 1.5 लीटर तक जाना चाहिए पीने के लिए। तो ये काढ़ा जो मैंने बताया अभी, ये बना के रखना है, सभी से 1 चम्मच लेके और 1 लीटर पानी में उबाल के, जब आधा बचेगा छान के, इस पानी को थोड़ा 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 करके शाम तक में पी के खत्म कर देना है।
ऐसा आप काफ़ी समय तक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी किडनी में सुधार आएगा। और इस उपचार के साथ साथ अपने जो चिकित्सक हैं, जैसे आप हिम्स हॉस्पिटल में आए थे, यहाँ के चिकित्सकों से आप जुड़े रहिए, हॉस्पिटल से जुड़े रहिए, जिससे कि आपको समय समय पे मार्गदर्शन मिलते रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करेंगे अगर भी किसी को दिक्कत आए तो ये होगी किडनी के लिए, किडनी को ताकत देने के लिए, किडनी को बल देने के लिए। इससे क्या होगा, अगर पेशेंट को पेशाब कम आ रहा है, किडनी में क्रेटिनिन बढ़ गया है, ठीक है, सोडियम बढ़ रहा है, जो अन्य चीज़ें जो विषैले तत्व बढ़ रहे हैं उस सबको कम करता है और किडनी को स्वस्थ बनाता है। एक और नुस्खा है जो महान क्रांतिकारी हुए राजीव दीक्षित जी, जिनका फोटो आप देखेंगे बाहर लगा हुआ है, तो उन्होंने किडनी को ठीक करने के लिए एक नुस्खा बताया था अपने व्याख्यान में। वो नुस्खा था पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते। अगर भी जिनको लगे कि मेरी किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा भी समझ में आ जाए, तो तुरंत क्या करना है, पीपल का पेड़ और नीम का पेड़ ढूंढ लीजिए, उसका पत्ता लीजिए, उसका पत्ते का रस, पीपल के पत्ते का रस चौथाई कप निकालिए उसका रस, और नीम के पत्ते का रस निकालिए थोड़ा चौथाई कप के आसपास, या थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, मिला के दोनों को, और सूर्योदय से, सूर्य उगने से पहले पीना है। क्या करना है, सूर्योदय से पहले पीना है। जब देखेंगे कि क्या होता है कि सूर्य उगने से पहले आकाश में लालिमा आती है, थोड़ी लाल लाल दिखता है, उसको आयुर्वेद में रसायन काल कहा गया है, और उस काल को औषधि लेने का सबसे अच्छा काल माना गया है। तो रसायन काल में उस समय में आप पिए तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपको आपकी समस्या जल्दी ठीक होगी। तो आप कोशिश करें सूर्य उगने से पहले रसायन काल में जब लालिमा रहती है आकाश में, उस समय इस रस का पान कीजिएगा, इस रस का सेवन कीजिएगा, तो आपकी किडनी को बहुत सुधार मिलेगी। राजीव दीक्षित जी ऐसा कहते हैं कि अगर भी जो व्यक्ति 3 से 6 महीने तक इसे ले तो उसकी किडनी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो इस पत्ते के रस का भी सेवन आप कर सकते हैं। बाकी आपने देख लिया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस नुस्खे से क्या होगा, सारी चीजें आपको लाभ मिलेगी, पेशाब भी खुल के आएगा, क्रिएटिनिन आपका कम होगा, ठीक है, और धीरे धीरे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। जैसे इसमें चंदन मिला हुआ है, चंदन थोड़ा हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में काम आता है। जैसे इसमें आपका किसी को स्टोन भी हो गया तो उससे स्टोन भी जा सकता है, क्योंकि इसमें पत्थर चट्टा मिला हुआ है, कुल्थी की दाल मिली हुई है, तो दोनों में काम कर जाएगा। किडनी की लगभग सारी समस्याओं पे आप दे सकते हैं, इसके लिए सप्लीमेंट है। ठीक है, अगर भी आपको कहीं से मिल जाए पंसारी के पास से, एक आती है चंदन, हमारे आयुर्वेद में 5 प्रकार का बताया गया है, उसमें से एक प्रकार है मलई चंदन। मलई चंदन को किडनी के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। तो जिन्हें क्या हो रहा है कि दिक्कत आ रही है, पेशाब अच्छे से नहीं आ रहा है, उसका मुंह सूख रहा है, होठ सूख रहा है, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ रही है, तो क्या करें, उसे चंदन का पानी पिलाएं। तो मलई का चंदन क्या करना है, आपको 100 ग्राम लेना है, और रात को 1 लीटर पानी में उस चंदन को 1 लीटर पानी में भिगो देना है। सुबह में उसे क्या करना है, छान लेना है, छान के रख लीजिए मिट्टी के बर्तन में, और इस पानी को थोड़ा 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 पीते रहे। इससे क्या होगा, पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, किडनी को भी बल देता है, और जो आपका वात और पित्त बढ़ा हुआ है, जो विकृत हो गई है, उसको एक रेंज में जितना चाहिए शरीर को उतना करने का प्रयास करेगा, और जैसे ही आपका दोष का शमन होगा और आपकी किडनी ठीक होती जाएगी। तो आप मलय चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं, पानी उसका पिलाना चाहिए रोगियों को, किडनी वाले पेशेंट को।